हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। अगर आप फ्रेशर हैं या आप कॉलेज में हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर आपसे लॉजिक पूछे जाते हैं स्टार पैटर्न पर बेस्ड डायग्राम्स के। ये चाहे ट्रायंगल हो सकते हैं, चाहे पिरामिड्स हो सकते हैं। बट जनरली ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वाइवा में, इंटरव्यूज़ में। तो इन्हीं लॉजिक्स को आज हम सीखेंगे। अगर एक बार आप लॉजिक सीख लोगे तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो आज हम लॉजिक सीखेंगे। मैं ड्राई रन करके भी आपको बताऊंगी, है ना। तो जो सिंटेक्स में लिखूंगी सी लैंग्वेज पे बेस लिखूंगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक अलग पैटर्न है, दूसरा पैटर्न है। पहले मैं आपको इस पैटर्न पे बेस्ड बताती हूँ लॉजिक, फिर उसके बाद मैं सेकंड पैटर्न वाला लॉजिक आपको बताऊंगी। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने। सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। जब भी इस तरह से ट्रायंगल आकृति आपको, डायग्राम आपको दिया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये ट्रायंगल है। एक्चुअली ये या तो होता है रेक्टेंगल या स्क्वायर। अब देखिए, जब भी इस तरह से हो ना, तो इसको इस तरह से बना दीजिए। देखिए बन गया ना ये रेक्टेंगल। ये जो डायग्राम, ये स्टार है, ये रेक्टेंगल के अंदर बने हुए हैं। वाला पोर्शन है ना, ये है तो सही, बट यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं है। तो हमें ना इसको बनाना सीखते हैं। अब इसको इजीली हम समझ सकते हैं। तो देखिए, जब आप इस तरह से इस तरह से इस तरह से चलेंगे तो ये आपको क्या दिख रही है? ये मैट्रिक्स की रो दिख रही है। इसको हम रो कह सकते हैं। रो 1 2 3 4 5, 5 रो। और अगर आप इसको इस तरह से ऊपर से देखेंगे तो आप इसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्या बनता है, एक तरह से जब इस तरह से पैटर्न है तो इसमें हमेशा आपको दो फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। आपको इनको प्रिंट कराने के लिए लूप लगाने पड़ेंगे। ये तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा, है ना। लेकिन इस तरह के पैटर्न में आपको दो फॉर लूप लगाने पड़ेंगे, वो भी नेस्टेड। यानी एक आउटर फॉर लूप होगा, दूसरा इनर फॉर लूप होगा, ठीक है। जो आउटर फॉर लूप होगा वो रो के लिए होगा। यानी जो आउटर फॉर लूप होगा, मैं बनाती हूँ, या मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ एक तो आई को और जे को, ठीक है। आई इक्वल टू 1। आप चाहे तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 0 में थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाएगा, 1 में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा, है ना। तो आई लेस देन और इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। अभी मैं आपको ये लॉजिक समझाती हूँ, ठीक है। मैंने फॉर लूप स्टार्ट करके ये मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये मेरा आउटर फॉर लूप है और ये किसके लिए है? रो के लिए। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, रो में यहाँ से यहाँ जंप करेंगे। पहली रो से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे पर चौथे पे, चौथे पे पांचवे पर। यानी जैसे हम फर्स्ट रो में आए, फर्स्ट में आए, इसके अंदर का जब फॉर लूप चलेगा, नेस्टेड फॉर लूप यूज होगा, अंदर फॉर लूप चलेगा, इसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट चलेगा तो हम कॉलम पे जंप करेंगे। बट जब ये अगेन एंड अगेन ये वाला फॉर लूप चलेगा ना, इसकी कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंट होगा, तो हमेशा क्या होगा, ये एक रो से दूसरी रो पे शिफ्ट होगा। तो जो आउटर फॉर लूप होता है वो किसके लिए होता है? रो के लिए, एक रो से दूसरी रो पे शिफ्ट होने के लिए, जंप करने के लिए, ठीक है ना। अब हमने I1 रखा। आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 1 से बेहतर है ना, क्योंकि हम C1 C2 C3 नहीं इधर, और ये रो 1 रो 2 रो 3 इस तरह से रहेगा। इसलिए अब अगर हम आई को स्टार्ट करते हैं 1 से, तो हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 5 है। तो हमने लेस देन इक्वल टू क्या किया? 5। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमको यहाँ करना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू 4, है ना, क्योंकि हम 0 से पहले ही शुरू कर दे रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम 1 से स्टार्ट करें, तो हमको यहाँ पर 4 करने की जरूरत नहीं है। जितने नंबर ऑफ रोज हमारी, हम उतने नंबर ऑफ यहाँ पे लिख देंगे, है ना। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम आप यूजर से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्टली कर रहे हैं। हमारे पास 5 रो है, इसलिए हमने
5 लिखा, आई प्लस प्लस, ठीक है। हर बार जब ये के अंदर का स्टेटमेंट जब रन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर कंडीशन चेक होगी, है। इनिशियलाइजेशन एक बार होता है। अब दूसरा फॉर लूप आता है, जे इक्वल टू 1, हम इसको भी 1 से स्टार्ट करते हैं। जे इज लेस देन इक्वल टू आई कर दीजिए और जे प्लस प्लस कर दीजिए। ये हमारा होगा इनर फॉर लूप। इसको यहाँ करिए, इनर फॉर लूप होगा। और ये किसके लिए होगा, कॉलम के लिए। ये क्या होगा, जैसे हम इस रो में जाते हैं, यानी एक फॉर लूप के हम अंदर आ गए, आउटर फॉर लूप से अंदर आ गए। अब अंदर आ गए तो हम क्या करेंगे, अब आउटर इनर फॉर लूप की बात आती है तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जंप करेंगे। तो पहले में अपने को मिल जाएगा तो हम प्रिंट करा लेंगे, बाकी में हम प्रिंट नहीं कराएंगे, ठीक है। फिर हम दूसरी रो में आते हैं, दूसरे में रो में आए तो ये इस कॉलम से हम क्या करेंगे, इस कॉलम में जाएंगे ऑफ कोर्स। फिर जब तीसरा वाला आएगा तो पहले कॉलम में आएंगे, फिर दूसरे कॉलम में आएंगे, फिर तीसरे कॉलम में आएंगे। तो पहले कॉलम में आएंगे, प्रिंट कराएंगे, दूसरे में प्रिंट करेंगे, तीसरे में प्रिंट करेंगे। इस तरह से हमारी प्रोसेस जो है चलती जाएगी। तो आउटर फॉर लूप किसके लिए होता है, हमेशा रो के लिए होता है। इनर फॉर लूप किसके लिए होता है, हमेशा कॉलम के लिए होगा, ठीक है। और जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट आएगा वो हम किस में लिखेंगे, इनर फॉर लूप में, ठीक है। जो आउटर होता है ना वो सिर्फ रो में जंप कराने का काम करता है, रो में शिफ्ट कराता है एक रो से दूसरे को, ठीक है। अब ये हमारा लॉजिक लग गया। आप चाहे तो इसको भी ऐसा कर सकते हैं, आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, और फिर आगे क्या करेंगे, इफ एल्स की कंडीशन लगा देंगे, है ना। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप डायरेक्ट लिखिए जे इज लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि ये कंडीशन नहीं तो फिर हमको इफ एल्स कंडीशन में लगानी पड़ती, ठीक है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू, हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं। आई की वैल्यू होगी 1 पहली बार में, है ना। पहली बार में आई की वैल्यू आएगी 1, ये अंदर आएगी। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आई लेस देन इक्वल टू है क्या, इक्वल टू तो है, तो इसके अंदर आएगा। अंदर हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट एफ, हमने क्या करा दिया, स्टार प्रिंट करा दिया, है ना। अंदर है प्रिंट एफ, स्टार प्रिंट करा दिए, ठीक है। इसको यहाँ क्लोज कर दिया, किसको, फॉर लूप को। अब जब हमने यहाँ प्रिंट एफ करा दिया, फिर ये वापस अगेन हम जाएंगे ऊपर। लेकिन क्या है कि जैसे देखिए ये रो में एक कॉलम है, इसने इसको प्रिंट कर लिया। हम अगली रो पे जाएंगे तब उससे पहले क्या होगा, हमको लाइन शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए जब हम अगली रो पे जाते हैं, जैसे प्रिंट एफ किया, ठीक है, अगेन हम जाएंगे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। जे की वैल्यू 2, यहाँ पर क्या होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू आई है क्या, नहीं, क्योंकि आई तो 1 है। जे ना तो आई से छोटा है ना तो बराबर, तो इसके अंदर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो हम तो कंडीशन से क्या होगी, बाहर निकल जाएंगे। अब जब बाहर निकल जाएंगे, एक बार तो ये प्रिंट हो गया, अब बाहर निकल जाएंगे तो हम दूसरी रो पे आएंगे। पर दूसरी रो पे आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेस लाइन को टर्मिनेट करनी पड़ेगी, लाइन ब्रेक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना प्रिंट एफ करा देंगे, किसको, स्लैश एन को। तो वो क्या होगा, इससे बस लाइन नीचे आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, वो एक लाइन में प्रिंट होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, लाइन दूसरी लाइन में शिफ्ट करा देगा। अब हम क्या जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू अभी 1 थी, अब इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2 यहाँ पर आएगा। इनिशियलाइजेशन जे का अगेन होगा तो आई जे की वैल्यू 1 से यहाँ पे फिर चेक होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू आई है क्या, बिल्कुल है ना। तो क्योंकि आई क्या है 1 2 और जे क्या है 1, तो अंदर आएंगे, प्रिंट एफ होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, है ना, ये जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, ऊपर जाएंगे, है ना, यहाँ पर जे की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर यहाँ चेक करेगा तो आई क्या है 2 और जे क्या है 2, तो अभी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो वापस आएगा नीचे और प्रिंट करा देगा, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन जे की वैल्यू होगी, जे का इंक्रीमेंट होगा 3 हो जाएगा, जे पर आई क्या है 2, तो ये कंडीशन फुलफिल होती है क्या, नहीं हो रही, तो हम क्या हो गए, लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर जैसे आएंगे तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और क्या होगा, लाइन यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी, हम अगले वाले लाइन पे आएंगे। देखो ये जो है ना प्रिंट, ये सिर्फ इसको नीचे शिफ्ट कराने के लिए लाएगा। अगर आप ये प्रिंट एलन नहीं कराओगे, स्लैशन नहीं कराओगे, तब भी वो
अगली रो पर ही जाएगा, बट ये जो प्रिंट होने का काम रहेगा ना वो एक लाइन में होता चले जाएगा, है ना। इस लूप में जाएगा, फॉर लूप में जाएगा और इसी पर कर्सर आएगा, है ना, इसी को चलाएगा, बट जब प्रिंट कराएगा ना तो ऊपर कराएगा। इसलिए ना अगर आप करके देखना इसको, अगर ये लाइन जो है ना प्रिंट एफ हमने जो लगाया लाइन ब्रेक कराया, इसको हटा के देखेंगे ना तो आपके सारे स्टार एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो ये क्या करती है, लाइन को नीचे शिफ्ट करती है ना। अपना जो इनर लूप आपने लगाया फॉर लूप उसके जस्ट बाद आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3 क्योंकि इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू होगी 1, अभी यहाँ चेक होगा फुलफिल हुआ, जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अंदर आया प्रिंट किया तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब जे की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2, अभी कंडीशन चेक होगी, हाँ जे तो लेस देन है तो ये ठीक है, तो ये प्रिंट सही हुआ, है ना। अब क्या होगा, अगेन जे की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो ये चेक होगा तो ये क्या होगा, ये कंडीशन अभी भी ट्रू होगा तो ये अंदर आएगा और क्या होगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। पहले ये हुआ 3 पर ये वाला हो गया, है ना। फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 4, अब कंडीशन ट्रू होगी क्या, नहीं होगी, तो ये जो लूप में अंदर नहीं आएगा और ये वाला चल जाएगा, तो यहाँ से ये टर्मिनेट होके इस रो पे हम आ जाएंगे, यानी ये क्या होगा, कर्सर शिफ्ट हो जाएगा नीचे, बस फिर से आई की वैल्यू हो जाएगी 4 और इस 4 के लिए सेम दोहराएंगे ये, यानी आई की हर वैल्यू के लिए जे कितने बार चलेगा, उतनी ही बार जितनी आई की वैल्यू है, 4 बार के लिए 4 बार चलेगा। देखो ये 1 है तो ये 1 प्रिंट हुआ, 2 है तो 2 बार प्रिंट हुआ, 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हुआ, 4 है तो 4 स्टार, यानी आर की हर वैल्यू के लिए इनर लूप उतने ही बार चला, है ना, और प्रिंट करा दिया तो इस तरह से हमारे के स्टार प्रिंट हो जाएंगे, है ना, ये चीज। अब इसमें सिर्फ लॉजिक कितना है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि ट्राइंगल दिखता है किसी भी पैटर्न में हो, चाहे पिरामिड क्यों ना हो, लेकिन होता या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर कब होगा, जब कॉलम और रोज की नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम समान होंगे। अब डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल दिखेगा, लेकिन ये होगा रेक्टेंगल या स्क्वायर। ये सिर्फ प्रिंट जो कराने का तरीका है, वो पिरामिड हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, स्टार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये रहते स्क्वायर मान के करोगे तो रोज ऑफ कॉलम आप गिन पाओगे अच्छे से, और इसको फॉर लूप में लॉजिक लगा सकते हो, ये चीज है ना। अब देखो ये भी हो सकता था ना कि आपको यहाँ पर ऐसा प्रिंट कराने को देता 1, यानी 1 1 2 1 2 3 1 2 4 3 4 ऐसा होता, ठीक है। तो इस केस में क्या करते, हम एक और इंटीजर वैल्यू ले लेते जिसमें p बराबर 1 प्रिंट करा असाइन कर देते, और यहाँ पे हम क्या करते, प्रिंट कराते समय p को प्रिंट कराते, है ना, ऐसे %d p, जो सी में प्रिंट कराने का तरीका है, तो p को प्रिंट कराते तो क्या होता, p प्रिंट हो जाता 1, पर ये क्या करता, हर बार 1 1 1 1 1 इस तरह से प्रिंट कराते चलता, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 के बाद हमको तो यहाँ पर 2 चाहिए, है ना, पहली बार तो चलो 1 हो गया, दूसरी बार लूप चला फिर 1 आ गया, पर यहाँ पर इसमें तो 2 चाहिए, तो 2 कब चलेगा, तो जब भी ये एक बार प्रिंट करा दे तो अगले बार क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या कहोगे, p को प्लस प्लस कर देंगे, तो p को प्लस प्लस करोगे तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, ये 1 प्रिंट करा देगा, दूसरी बार जब ये लूप चलेगा j की वैल्यू 1 के लिए तब ये 1 प्रिंट कराएगा, और जैसे प्रिंट करा दिया p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, अभी अगेन चेक हो कंडीशन, j का इंक्रीमेंट होगा, है ना, तो p क्या 2 हो गया तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 2, फिर अगेन इंक्रीमेंट होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना, तो ये प्रिंट स्लैश एन से ब्रेक हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, फिर ये 3 के लिए जे फर्स्ट बार चलेगा तो जे की वैल्यू 1 रहेगी, है ना, लेकिन जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये इंक्रीमेंट p तो एक बार इंक्रीमेंट हो गया तो इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर जब ये स्लैश एन हमने लगाया है ब्रेक करा है तो ये क्या होगा, अगेन हमको 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे है ना ऐसा प्रोग्राम को छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे 2 के बाद यहीं से 3 4 5 6 ऐसे लेने लगेगा, तो हमको तो ऐसा नहीं करना है ना, ये ऐसा हो जाएगा 1 2 2 3 4 5 यहीं से मतलब लेने लगेगा, तो हमको क्या करना, यहाँ पर p को अगेन इनिशलाइज कर देना,
पी को फिर से क्या दे देना 1, है ना, पी में 1 डाल देना, अगेन इनिशियलाइज कर देना। तो अब ये पी की वैल्यू फिर से क्या होगी, लूप के क्योंकि ये तो हमने बाहर इनिशियलाइज करा और अंदर अगर हमने इंक्रीमेंट कर लिया तो हमेशा वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू लेगा। तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया तो ये अगेन यहाँ जाके फिर से ये 1 से स्टार्ट होगा और लूप के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा और जैसे ही लूप से बाहर आएगा पी की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 1। तो अगली बार जब अगली रो के लिए प्रिंट करेगा ना तो 1 से स्टार्ट होगा, फिर वही इंक्रीमेंट की प्रोसेस चलती जाएगी। तो ये स्टार ना होकर अगर 1 2 3 इस तरह से होता ना 1 1 2 1 2 3 इस तरह से, तो भी हमारा लॉजिक ये काम कर जाता। चेंज कहाँ होगा, सिर्फ ये प्रिंट कराते समय, ठीक है ना। तो आई होप कि इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसका लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ये ड्राई रन था, मैं आपको इसको कंप्यूटर पर रन करके बताऊंगी, स्टार को प्रिंट करके बताऊंगी। ये मेरा एक, मैं बस ये चाह रही थी यहाँ पर आपको ये पैटर्न सिखा सकूं। एक चीज़ और कि ये वाला जो स्टार वाला है इसको भी मैं बताती हूँ, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये बस जस्ट उल्टा है इसका, है ना। तो आप देखो इसमें क्या है, रो और कॉलम। तो जब रो 1 थी तो एक ही कॉलम पर प्रिंट हुआ, दो रो 2 हुई तो 2 कॉलम में प्रिंट हुआ, रो 3 थी तो 3 कॉलम में प्रिंट हुआ, 4 पर 4 में और 5 में 5वीं रो में 5 स्टार प्रिंट हुए, यानी 5 कॉलम में प्रिंट हुआ। बट इसमें देखो रो कितनी है, पहली रो है ये, भाई रो तो ये 1 2 3 4 5 हम ऐसे ही कहेंगे, चाहे ये उल्टा ही क्यों ना। तो 1 2 3 है तो 1 रो पे कितने स्टार प्रिंट हुए, कितने कॉलम बने 5, दूसरे पे कितने 4, तीसरे पे कितने 3, चौथे पे 2 और 5वें पे 1, इस तरह से हुआ ये ना। तो यहाँ पे देखो रो की वैल्यू क्या है 1, पर कॉलम की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टाइम में इनिशियलाइज करोगे तो यहाँ से पकड़ना कि कॉलम में आपको जे की वैल्यू फर्स्ट जब इनिशियलाइज करोगे तो 5 आएगी। तो इस यहाँ पे जब लॉजिक चेंज होगा ना तो इस वाले के लिए, है ना, इस वाले ये वाले स्टार पैटर्न के लिए जे की वैल्यू इनिशियलाइज वैल्यू हम क्या करेंगे 5, ठीक है। और जब हम जे की वैल्यू 5 करेंगे तो जे तो हमेशा लेस देन और इक्वल टू आई तो कभी होगा ही नहीं, नहीं होगा ना। तो यहाँ होगा जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। जब ये जे ऊपर वाला तो सेम रहेगा लेकिन इनर वाला लूप चेंज होगा। जे की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी, देखो यहाँ पे 5 है क्योंकि 5 कॉलम प्रिंट करा रहे हैं हमने, स्टार्टिंग में ही बना दिए। तो 5 से स्टार्ट होगा और आई जे लेस देन इक्वल टू आई नहीं होगा, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा, है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तो वो फिर तो कभी प्रिंट होगा ही नहीं, है ना। तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो आएगा, तो 1 की वैल्यू जब आई 1 रहेगा और जे 5 रहेगा तो ग्रेटर देन होगा तो अंदर आएगा। फिर ये और ये क्या होगा, ये प्लस प्लस की जगह क्या होगा जे माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगली बार ये देखो पहले क्या हो रहा था, कॉलम बढ़ रहा था 1 2 3 4 5, तो हमने क्या किया था कॉलम को इंक्रीमेंट कराया था। बट यहाँ पे देखो 5 4 3 2 1, क्योंकि कॉलम तो रो तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो रही है, यहाँ भी इंक्रीमेंट हो रही है, तो यहाँ तो सेम ही रहेगा। बट देखो यहाँ 1 2 3 4 5 इंक्रीमेंट हुआ तो हमने इंक्रीमेंट किया था इस वाले पैटर्न में, है ना, 1 2 3, इसमें 1 इसमें 2 3 ऐसे कॉलम नंबर बढ़े। बट इसमें क्या हुआ, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 1, यानी इसमें क्या हुआ डिक्रीमेंट हुआ। यहाँ ही दिख रहा है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हुआ ना। तो यहाँ पे जे क्या होगा माइनस माइनस, यानी इस सेकेंड पैटर्न के लिए देखो ये फर्स्ट पैटर्न है और ये सेकंड पैटर्न है। सेकंड पैटर्न के लिए आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, बाकी सब आपका लॉजिक फिर सेम ही रहेगा, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिएगा, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।